हाँ दे दिया। कल हम बोधिसत्व के बारे में बात कर रहे थे। बौद्ध दर्शन का है, बोधिसत्व के बनने के लिए क्या क्या करना है, वो सब हमने कल देखा था। हाँ, तो वो सब हमने कल देखा था और एक टॉपिक बचा था उसमें, बोधिसत्व के 10 भूमियों के बारे में कल हमने बात किया। ये देखिए, ये भूमि, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कल। भूमि की अवधारणा, उसके स्टेजेस। पहला स्टेज प्रमुदित, प्रभाकर, विमल, ये सब। ये कहाँ पे लिखा है? प्रज्ञा पारमिता शास्त्र की व्याख्या में किया। ये दशभूमि, वो इस ग्रंथ में इस दशभूमि के बारे में लिखा है। उसको भी मेंशन करना है, आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे मेंशन हुआ है। और ये भी हम बात कर रहे थे कि ये दशभूमि के बारे में, हर एक भूमि में क्या होता है वो हमने कल देखा था कि पहले भूमि में क्या हुआ, विमल में क्या हुआ, ऐसे हमने देखा। लास्ट है धम्ममेघ। वो धम्ममेघ के भूमि में जब आए, वो जीवित तो है पर वो बोधिसत्व तक पहुंच भी गया है, लेकिन उसको सिर्फ दूसरों के लिए वो जीते हैं, दूसरों को दुख से निकालना है। तो सिर्फ धम्ममेघ में उस भूमि में उस दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए वो जीते हैं। ओके, तो ये 10 भूमि हमने देखा था। अब जैसा मैंने कहा था कल, दो संप्रदाय है, हीनयान, महायान। हीनयान में अरहत को प्राप्त करना है, वही उनका लक्ष्य है, अरहत को प्राप्त करना। लेकिन इसमें महायान में बोधिसत्व को प्राप्त करना है, बाद में बुद्ध बनना है। बोधिसत्व प्राप्त करने के बाद बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, फिर वो भी बुद्ध बन जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा था कि हीनयान में सिर्फ बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं या ध्यान लगाते हैं उसके ऊपर, और सिर्फ अपने मोक्ष के लिए, अपने आप को दुख से निकालना है, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के साथ साथ 10 उनके अंडर में, उनके नीचे 10 बोधिसत्व होके गए। जैसे हम सिद्ध, देवता, महापुरुष ऐसे अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे ये 10 बोधिसत्व है, उनकी मूर्तियां हैं। क्योंकि महायान में मैंने कल कहा था कि वो इन बुद्ध की और इन बोधिसत्वों की, बोधिसत्व मूर्तियों की पूजा करते हैं। अब इन 10 ये 10 जो बोधिसत्व है, इनका अलग अलग गुण है। तो अलग अलग गुण के लिए हम उस बोधिसत्व को प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उसमें से पहला क्या है, अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर, जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ, हिंदू में 33 कोटि देवी देवता है, वैसे गौतम बुद्ध के आसपास ये 10 बोधिसत्व है। ओके, बुद्ध की मूर्ति होगा और उसके आसपास ये मूर्तियां होगी। ओके, ये अवलोकितेश्वर बुद्ध के इर्द गिर्द, बुद्ध के 3 सुरक्षात्मक देवता होते हैं। तो ये उन 3 देवताओं में से ये अवलोकितेश्वर है। और इनको कैसे पहचानेंगे, इनके हाथ में कमल का फूल है, इसीलिए उनको पद्म पाणी भी कहा जाता है। पद्म मतलब कमल, पाणी मतलब हाथ, पणि, पद्म पाणी। ओके,
और ये कहाँ पे हमें देखने मिलता है? ऐसे चित्र या ऐसे मूर्ति हमें कहाँ पे देखने मिलता है? अजंता, अजंता गुफा है ना औरंगाबाद, वहां पे देखने मिलता है। ये सभी बोधिसत्वों में से इन्हें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। क्यों? ये करुणा के बोधिसत्व है। अलग, मैंने कहा था ना, अलग अलग गुण के लिए अलग अलग बोधिसत्व। जैसे हम हिंदूस में कैसे करते हैं, कोई विघ्न निकालना हो गणेश जी की पूजा करते हैं, धन चाहिए तो हम लक्ष्मी जी की पूजा, विद्या चाहिए तो हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह इनके यहाँ पे बोधिसत्व होते हैं। तो ये जो बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, ये करुणा के बोधिसत्व है। तो ये संसार के चित्कार को सुनने वाला जो कुशल माध्यमों के उपयोग से उनकी सहायता करते हैं। वो करुणा की देवता है, वो सबके ऊपर करुणा बरसाते। ओके, तो ये जो है, ये कंबोडिया एक देश है, वहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। भारत से शुरू करके श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, जापान, कंबोडिया, सब जगह, बहुत सारे जगह में अ, प्रसार हुआ था बौद्ध धर्म। ओके, तो दूसरा जो बोधिसत्व है उनका नाम है वज्रपाणी। यह भी बुद्ध, वो जो तीन सुरक्षात्मक देवता है ना, जो गौतम बुद्ध के आसपास है, ये उनमें से एक और है। उनका नाम है वज्रपाणी। तो तीन सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है। यह, इनकी मूर्ति भी अजंता गुफा में चित्रित किया है, वो देखने मिलता है। और ये वज्रपाणी बुद्ध के सभी शक्तियों से उनके पास है, और वो उनको देते हैं। वैरोकोन, अक्षोभ्य, अमिताभ, रत्न संभव और अमोघ स्थिति, इन सब पांच, इन सब पांच देवताओं की शक्तियां इनके पास। तो जब इनकी प्रार्थना करेंगे हम, जो बोधिसत्व बनना चाहता है उनकी शक्ति मिलती है। अब तीसरी जो है मंजूश्री। मंजूश्री बुद्ध की चारों ओर, ये भी वो जो तीन सुरक्षात्मक देवता है ना, उसमें से ये तीसरे देवता है। इन्हें भी, इनका चित्र भी, इनकी मूर्ति भी अजंता की गुफा में देखने मिलता है। और ये किसके प्रतीक है? मंजूश्री बुद्ध की बुद्धिमत्ता से संबंधित है। बुद्धिमत्ता उससे संबंधित है। तो जो भी उनकी प्रार्थना करता है, उनको बुद्धिमत्ता प्राप्त होता है। ओके, इनके हाथ में तलवार है। जैसे अवलोकितेश्वर के हाथ में कमल है ना, वैसे इनके हाथ में तलवार। ओके, यह बुद्ध की शक्ति को व्यक्त करते हैं। वज्रपाणी बुद्ध की शक्ति को व्यक्त करते हैं, और मंजूश्री बुद्ध के ज्ञान को व्यक्त करते हैं। ओके, वज्रपाणी शक्तियों के लिए है और मंजूश्री ज्ञान के लिए, इसलिए बुद्धिमत्ता से संबंधित। अब चौथा जो है जो बोधिसत्व, उनका नाम है सामंतभद्र। ये किसके लिए है? ध्यान, ध्यान और आचरण से संबंधित है, संबद्ध है। ओके, ये बुद्ध और मंजूश्री के साथ मिलकर वे बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि त्रिमूर्ति का रचना करते हैं। ये जो बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि है, वो त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति जैसे हिंदू धर्म में किसे त्रिमूर्ति कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश।
इन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं। ठीक उसी तरह ये सामंत भद्र है, ये बौद्ध धर्म के त्रिमूर्ति है। शाक्य मुनि त्रिमूर्ति का प्रतीक है। ये तो ध्यान और आचरण के देते हैं, और ये जैसे बुद्ध और मंजुश्री के साथ मिलकर त्रिमूर्ति की रचना करते हैं। और जो पांचवा है ये बोधिसत्व क्षितिगर्भ, इन्हें एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के रूप में दिखाया। ये एक भिक्षु के रूप में, भिक्षु मतलब जो नया नया बुद्ध धर्म में आए हैं और उनको दीक्षा मिली है, दीक्षा मिलने के बाद वो भिक्षु बन जाते हैं। ओके, तो इन्हें जो क्षितिगर्भ जो है उन्हें एक भिक्षु के रूप में दिखाया जाता है। ओके, जिन्होंने तब तक बुद्ध प्राप्त करने की शपथ ली थी जब तक कि नरक पूरी तरह से खाली ना हो जाए। उनकी करुणा का सीमा तो देखिए, ये ऐसे देवता है, उन्होंने मानो शपथ लिया हो, कैसे जो पाप कर्म करते हैं वही नरक में जाते हैं। तो ये क्षितिगर्भ ऐसा बोधिसत्व है, वो कहते हैं कि हम तब तक सबके ऊपर करुणा दिखाएंगे जब तक नरक पूरी तरह से खाली, मतलब पापियों का जो आत्मा है वहां से पूरा हम करुणा दिखा के पापों कर्मों से बाहर निकाल के उनको दुख से बाहर निकालना। ये क्षितिगर्भ का, बौद्ध का ये प्रतीक है, क्षितिगर्भ। ओके, अब छठा जो है मैत्रेय। ये जो मूर्ति है आपने देखा होगा, पता नहीं, इधर बंबई में तो मैंने बहुत लोगों के घर में देखा है। उसको लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं, स्माइलिंग बुद्धा या लाफिंग बुद्धा, जो हंसते हुए। आपने मेरे पास भी था, अभी पता नहीं किसी को दे दिया। लाफिंग बुद्धा एक मोटा सा मुनि है, वो ऐसे जोर से ऐसे हंसते हुए उसकी मूर्ति है। ओके, तो ये इसको कहते हैं लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्धा। ओके, ये इंडिया में बहुत फेमस हुआ था, बहुत लोगों के घर में ये जो मैत्रेय जो बुद्ध बोधिसत्व है उसको रखने लगे थे बहुत लोग। भविष्य के बुद्ध जो भविष्य में पृथ्वी पर आएंगे, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और शुद्ध धर्म की शिक्षा भी देंगे। ओके, ये अभी भविष्य में आएंगे और सबको धर्म और ज्ञान की शिक्षा देंगे, और इनको लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं। ओके, सातवां है आकाशगर्भ। ये आकाशगर्भ की मूर्ति इससे जुड़े हुए हैं, आकाश तत्व से। जैसे हमें पता है पंच महाभूत है, उनमें से ये जो देवता है, ये जो बोधिसत्व है, वो आकाश तत्व से जुड़े हुए, यानी स्पेस। तारा, आठवां है तारा। यह केवल वज्रयान बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा था, दो संप्रदाय है ना, महायान, हीनयान। के बाद में एक और संप्रदाय, उपसंप्रदाय आया, वो है वज्रयान। उस वज्रयान बौद्ध संप्रदाय में ये देवता को बहुत पूजा करते हैं। ये देवता नहीं, बोधिसत्व को पूजा करते हैं, और कार्यों एवं उपलब्धियों में सफलता के गुणों का प्रतिनिधित्व है। किसी भी कार्य में हमें सफलता चाहिए तो इस मूर्ति की पूजा करते हैं, तारा, इस मूर्ति की पूजा करते हैं। हमारे इसमें भी 33 करोड़ है ना देवी देवता, हर एक चीज के लिए एक एक देवता होता है। जैसे ये सफलता के लिए इनका ये तारा, बोधिसत्व। वसुंधरा,
चाहिए। वसुंधरा किसके लिए है? धन, समृद्धि और विपुलता से संबंधित। और ये कौन से देश में बहुत लोकप्रिय है? नेपाल में इनको बहुत लोकप्रिय है, उनको बहुत मानते हैं नेपाल में। ओके, 10वां है स्कंद। ये जो स्कंद है ये जो बुद्ध की जो मंदिर होता है उसे विहार कहते हैं, बुद्ध विहार या स्तूपा ऐसे कहते हैं। तो वहां बुद्ध की जो शिक्षा है, उनका जो ग्रंथ है, शिक्षा है, उसकी जो रक्षा करते हैं ये स्कंद, वो बोधिसत्व। देखिए हर एक बोधिसत्व का अलग अलग, बुद्ध के ही अलग अलग प्रतिनिधित्व है। ओके, अलग अलग प्रतीक है। और सी और सीतात पात्र, वह अलौकिक खतरों के विरुद्ध रक्षा करती है और उनकी महायान वज्रयान दोनों ही संप्रदायों में पूजा की जाती है। ओके, ये ऐसे बोधिसत्व है जो अलौकिक खतरा हमें पता नहीं है, हमारे सामने कोई आप पर प्रहार करता है तो हमें पता है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये अलौकिक तरीके से जब होता है हमें पता नहीं रहता है, तो ऐसे खतरों से ये सीतात पात्र ये बचाता। तो ये जो सारे जो बोधिसत्व है ये बुद्ध के अलग अलग प्रतीक है। तो ये बुद्ध की भूमि अलग है। आप जरा नोट कीजिए, 10 पारमिता वो अलग है और 10 भूमि, 10 भूमिया वो अलग है। ओके, 10 भूमि करने के लिए, पाने के लिए हमें 10 पारमिताओं को पालन करना है, जो मैंने कल आपको बताया था। 10 पारमिताओं का पालन करना करते करते हम 10 भूमि हम पा सकते हैं। मतलब जिनको बोधिसत्व बनना है, ये 10 भूमि प्राप्त करते करते बोधिसत्व, और प्राप्त करते करते हमें कुछ सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही हम पूजा नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए इन 10 बोधिसत्वों का, जिनके पास अलग अलग, जिनका काम अलग अलग है, तो इन बोधिसत्वों का पूजा करते हैं। ओके, स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं। और लेकिन हीनयान में ऐसा नहीं होता है, वो कुछ पूजा नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ आंखें बंद करके ये जो प्रतीक है जो हमने अलग अलग बताए हैं, ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, सफलता, ये सब उनके बारे में मन में सोच के ध्यान करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक के बोधिसत्व का टॉपिक खत्म हो चुका है। हाँ, तो बोधिसत्व में बौद्ध धर्म के बारे में लिखना है, थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में, फिर महायान के बारे में लिखना है, क्योंकि ये बोधिसत्व महायान का ही एक कॉन्सेप्ट है। फिर महायान और हीनयान में थोड़ा सा अंतर बताना है। फिर ये बोधिसत्व का अर्थ बताना है, बोधिसत्व का अर्थ क्या है वो बताना है, और कहाँ पे लिखा है, कहाँ से, कौन से ग्रंथ से आया हुआ है, वैसे लिखना है बोधिसत्व ग्रंथ। फिर उसमें दशभूमि के बारे में लिखना है, दशभूमि के नाम, और हर एक भूमि में उस बोधिसत्व को क्या क्या प्राप्त होता है, और इन 10 बोधिसत्वों के बारे में भी लिखना है। तो ये हो गया एक पूरा उत्तर आपका तैयार हो गया, अगर इतना लिखेंगे तो।
और करुणा, मुदिता, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये बोधिसत्व के 4 सद्गुण जो पारमिताओं में भी आता है और कुछ कुछ दशभूमि में भी आ जाता है। ठीक है, अब हम अरहंत के बारे में बात करते हैं। अरहत, संस्कृत में अरहत ऐसे बोलते हैं और प्राकृत भाषा में अरिहंत ऐसे बोलते हैं। ये दोनों एक ही शब्द है, अरहत, अरिहंत। ओके, अब ये अरहत कौन है? ये अतिशय पूजा सत्कार के योग्य होने से इन्हें अरहत ऐसा कहा गया है। अभी अरहत, अरहत का क्या मतलब है? ये जो मोह रूपी शत्रु है, अरि, इसका नाम अरि है, इनको नाश कर देते हैं, इनके ऊपर उनको जीतते हैं, इनके ऊपर जीतते हैं, उनको जीत प्राप्त करते हैं। और 8 कर्मों का नाश। इस वजह से इनको अरिहंत, अरि मतलब शत्रु, तो शत्रु का नाश करने वाला, उसको अरिहंत, ऐसे अरहत या अरिहंत। अच्छा, ये अरिहंत 5 तरह के होते हैं। उन्हें जैन भाषा में पंच परमेष्ठी ऐसा कहा गया है। जैन धर्म में वो 5 तरह के होते हैं। इसलिए क्यों कहा गया है उन परम परम मेष्ठी? मतलब उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया, इसीलिए उनको परम मेष्ठी कहा गया है। और वो 5 तरह के होते हैं। ओके, सबसे पहले ये जो अरिहंत है, जो दिव्य शरीर में स्थित है, उनका शरीर हमारे आपके जैसा, मतलब उनका शरीर दिखने में हमारे जैसा होगा। 2 हाथ है, 2 पैर है, मुख है, 2 आंखें, कान सब है, लेकिन उनका शरीर दिव्य शरीर है। वो कैसे दिव्य शरीर है हम बाद में देखते हैं। और जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। ओके, जो अपने जो कर्मों का जो नाश उन्होंने कर दिया, कर्मों के ऊपर जीत पा लिया है। ये अरहंत कहलाते हैं। और उन्हीं में एक दूसरे तरह के भी होते हैं, वो सिद्ध, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनको सिद्ध पुरुष हम बोलते हैं ना। वैसे ये सिद्ध जो है वो शरीर रहित होते हैं। ये देखिए, ये अरहंत में और सिद्ध में अंतर देखिए। अरहंत के पास भी सब सिद्धियां हैं, परमेष्ठी है, लेकिन उनका जो शरीर है वो यहाँ पे जीवित है, लेकिन वो कर्म से बंधे हुए नहीं है। उन्होंने सारे कर्मों का नाश कर चुके हैं। वो सिर्फ दूसरों के कल्याण करने के लिए ही जीवित है। लेकिन ये सिद्ध जो है वो शरीर रहित है, शरीर को उन्होंने छोड़ दिया है। इन्होंने भी सभी कर्मों का नाश कर चुके हैं। ओके, आचार्य, ये आचार्य क्या होते हैं? आपने देखा होगा ना यूट्यूब में, जो हर एक धर्म में जो सत्संग देते हैं, सत्संग सुनाते हैं ना, ये आचार्य, ये जैनों में अलग अलग संघ होता है। उन संघ के जो नेता होते हैं, जो लेक्चर देते हैं, उनका नाम आचार्य। जैसे शंकर मठ है, आदि शंकराचार्य की शुरू किया हुआ है। अभी पूरे भारत में 4 मठ है।
तो हर एक मठ के एक शंकराचार्य, ठीक उसी तरह इनके इसमें भी आचार्य होते हैं। तो वो एक मुनि संघ के नेता होते हैं। जैसे पुरी में है शंकराचार्य, वो वहां के नेता है, वहां के मतलब प्रमुख है, उनकी कही हुई बात सब सुनते हैं। ठीक उसी तरह इस जैन में उपाध्याय परमेष्ठी जो नए मुनियों का ज्ञान देते हैं, उपार्जन जो दीक्षा देते हैं, जो अभी अभी जैन में नए नए मुनि बनते हैं, उनको जो देते हैं तो वो उनको उपाध्याय कहते हैं। और मुनि, मुनि जो है ये भी सत्संग देने वाले, ये पूरे उनका ज्ञान पूरा प्राप्त, उनके पास पूरा ज्ञान है, और ये भी आचार्य के तरह सत्संग करते हैं, सबको दुख से निकालने की कोशिश करते हैं। और इसमें जैन धर्म में क्या क्या दिया है वो सब उनको समझाते हैं और दुख से निकालने की कोशिश करते हैं। ये भी गलती से दोबारा हो गया, अरिहंत का पूरा 5 तरह के पंच परवेश। अब हम आते हैं अरिहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं। ओके, अरिहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो 100 इंद्रों से वंदित होते हैं, जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, 4 घातीय कर्मों का नष्ट कर दिया हो, जिससे उन्हें अनंत चतुष्टय प्राप्त हुए हो। ओके, जिन्होंने परम औदारिक शरीर की प्रभा से सूर्य की प्रभा को भी, ये सब क्वालिटीज अभी गुण अभी हमें देखने मिलेगा, एक एक क्वालिटी में समझा दूंगी। जो कमल से 4 अजूब ऊपर रहते हो, ये जो अरिहंत होते हैं, उनकी जब मूर्तियां जब आप देखेंगे, कैसे बताया गया है, कमल का फूल है और उनके 4 अंगुली ऊपर वो स्थित रहते हैं, कमल के फूल के ऊपर। जो ये 34 अतिशय तथा प्रतिहारियों से सुशोभित है। अच्छा, ये क्या है हम देखते हैं, 34 अतिशय क्या है या 8 प्रतिहार्य क्या है वो भी हम देखते हैं। हाँ? और 18 दोषों से रहित हो गए, ये 18 दोषों से रहित है, और इन 34 अतिशयों से, अतिशय मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सिद्ध, जैसे कि हमारे योग सूत्र है, योग सूत्र के तीसरे पाद है विभूति पाद, पतंजलि मुनि ने बताया है, कंठ पे ध्यान लगाएंगे तो भूख और प्यास मिट जाएगी, कंट्रोल कर सकते हैं। और किसी और चीज के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो हमें हमारे शरीर का पूरे अंग का अवयव पता चलता है, कैसे काम करता है। ऐसे अलग अलग चीजों के ऊपर हम ध्यान लगाने से हमें अलग अलग सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इन अतिशय के इनका अलग अलग सिद्धियां हैं। तो ये अरिहंत को ऐसे 34 सिद्धियां, जैसे हम गुण बोल सकते हैं या उनको सिद्धियां बोल सकते हैं। ओके, अब ये वापस ये जो 5 बताया है हमने, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। अच्छा, अभी अरिहंत है या हरहत या अरिहंत है, रहस्य के सूत्र उनके इसमें दिया गया है, उनके क्या ग्रंथ में ये दिया गया है, रहस्य भावात्मा अरिहंता, उनको इस ऐसा उनको डिस्क्राइब किया, वर्णन किया गया। मतलब रहस्य के अभाव से ही भी अरिहंत होते हैं। रहस्य अंतराय कर्म को कहते हैं, अंतराय कर्म का नाश
ओके। शेष 3 घातीय कर्मों का भी नाश, मतलब अंतराय का मीनिंग आपको पता है ना? अंतराय का मतलब है, अंतराय का मतलब क्या है, हमने सूत्रों में भी पढ़ा था। मतलब हमारे प्रगति के रास्ते में कोई चीज बाधा बन के आती है ना, उसको हम अंतराय बोलते हैं। तो ये अरिहंत जो है, ये सभी अंतरायों से मुक्त है, यानी उसने सारे कर्मों का नाश कर चुका है, अविनाभावी है, ऐसा उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है। ओके, रहस्या भावाद व अरिहंता ऐसे लिखा गया। अच्छा, अभी अरुहत, अरुहत ऐसा किसे कहते हैं? अतिशय पूजा अथवा द्वान हंतः, द्वार हंतः। इसका मतलब क्या है? सातिशय पूजा के योग्य होने से अरहंत, क्योंकि उन्होंने ये सारे कर्मों का नाश कर दिया है, वो उनके पास अभी दिव्य शरीर है। ओके, उनके पास सिद्धियां हैं, इसीलिए वो पूजा के योग्य है, इसीलिए ये वाला बताया गया है अरहंत। अभी अभी चौथा जो है जिन। ओके, जिन का मतलब क्या है? जीतना। ओके, जिन का मतलब है जीतना। किसके ऊपर जीतना है? हमारे शत्रुओं के ऊपर। शत्रु कहाँ पर है? हमारे अंदर ही है शत्रु, तो उनको जिन कहते हैं, जो रोग आदि शत्रुओं को जीते और अज्ञान आदि आवरणों को हटा ले। रोग जैसे हम कहते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब के ऊपर जीत लेते हैं, यही हमारे शत्रु है। और अविद्या, अविद्या हमारे ज्ञान के ऊपर एक आवरण है, एक क्या कहते हैं, एक पर्दा जैसा है। हमारा ज्ञान ऑलरेडी है अंदर, उसके ऊपर एक पर्दा है, उस पर्दे का नाम अविद्या। तो ये जो जिन है, वो अविद्या रूपी पर्दे को हटा चुके हैं। ओके, और उस आत्मा को जिन कहते हैं। अब पांचवा है सकल परमात्मा। इसका अर्थ है सकल परमात्मा, ये कल कल का अर्थ है शरीर, जो परम औधारिक शरीर सहित है, ऐसे परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं। और संयोग केवली, जो केवली ज्ञान को प्राप्त जिन्होंने किया है, जैसे कि योग में और सांख्य योग में क्या कहते हैं, मोक्ष को कैवल्य ऐसे कहते हैं। और वेदांत में क्या कहते हैं, मुक्ति ऐसे शब्द यूज करते हैं, है ना, मोक्ष मुक्ति। ठीक उसी तरह इनको, ये जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी उसी से उनका मोक्ष मिलता है, उसी से उनको मोक्ष मिलता है। उसको संयोग केवली ऐसा कहते हैं। अच्छा, अब हमने कहा 18 दोष। एक सेकेंड, 18 दोषों से रहित हमने यहाँ पे देखा था ना, 34 अतिशय, 8 प्रतिहार्य और 18 दोष। 34 अतिशय 8 प्रतिहारियों से सुशोभित है, मतलब उनके पास है वो सिद्धियां, लेकिन
हाँ, 18 दोषों से रहित है। तो ये 18 दोष क्या है, जिन दोषों से वो रहित है, उन दोषों के बारे में अब हम बात करते हैं। पहला दोष है प्रणातिपात। प्रणातिपात का मतलब क्या है? किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना है। आपने ये जैन मुनियों को देखा, वो ना ही चप्पल, पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं। उनको लगता है कि छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, उनको उनको लगता है कि उनको भी मारना नहीं चाहिए, ऐसा है उनका। हाँ? किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाना। हाँ? कोई भी प्राणी हो या कोई भी जीव हो, प्रणिपात किसी भी जीव की हिंसा न करना, उसका वध करना, उसे जान से मार देना, ये सब पाप है। तो इसको, ये तो हर क्या बोलते हैं, हर धर्म में ऐसा कहते हैं, पर जैन धर्म में इसको प्रणातिपात ऐसा कहा गया। हर एक धर्म में अलग अलग शब्द यूज किया है, उसे हमें सीखना है, उस शब्द को सीख के और उसे लिखें। वृषावाद, ओके, इस वृषावाद में ये भी एक पाप है और हमें किसी में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वृषावाद का अर्थ क्या है? असत्य वचन बोलना, हमेशा ही झूठ बोलना, यह भी एक पाप है। ठीक है, आप पूरा ऑब्जर्व कीजिए, बहुत सारी चीजें यम नियम में, सूत्र, ये पतंजलि सूत्र के यम नियम में आता है, और हठ योग प्रदीपिका में 10 यम 10 नियम बोला गया है, उसमें भी इसमें से कुछ 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 आता है। अदत्ता दान, ओके, मतलब किसी से पूछे बिना उसके वस्तु को लेना, यह चोरी के बराबर है। उसको चोरी करना मानते हैं। अब क्या सोचते हैं, हमें किसी का वस्तु हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ उठा के हम देखते हैं और उसे वापस रखते हैं। जो उसका ओनर है वो वहां पे मौजूद नहीं है, उसको पूछे बिना हम उसको उठाते हैं, देखते हैं, रखते हैं, लेकिन हमें ले जाने का कोई इरादा नहीं है, तो भी वो वृषावाद कहते हैं। आई एम सॉरी, अदत्तदान कहते हैं। वो चोरी के समान है, चोरी तो दूर की बात है, ये भी, तो इसे भी एक दोष मानते हैं। मैथुन, असंयमित होकर कुशील का सेवन करना भी पाप है। ये असंयमित रूप से यह मैथुन नहीं करना चाहिए। परिग्रह, परिग्रह का मतलब क्या है? यम में क्या आया था? कोई बता सकता है? यम में, यम में जो योग सूत्र में पतंजलि मुनि ने बताया है, यम अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह। हाँ, अपरिग्रह है ना, अपरिग्रह। तो यही यहाँ पर भी आया है, यह दोष के समान देखा है, मतलब उसको नहीं करना है, मतलब अपरिग्रह ही करना है। परिग्रह का अर्थ ये है कि किसी वस्तु को संचित करना और किसी वस्तु के प्रति बहुत आसक्ति होना। इसी वजह से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, धन प्रॉपर्टी सब इकट्ठा करते हैं ना, तो उसको परिग्रह, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो करना गलत है, कर सकते हैं, लेकिन अगर जैन धर्म में अरिहंत जैसा बनना है तो हमें परिग्रह नहीं करनी चाहिए। हम वैसा करेंगे तो क्या है, हम उसी में जन्म मरण के ही चक्र में आते रहेंगे। परिग्रह,
ओके, अब छठा क्या है? क्रोध। क्रोध सबको पता है उसका अर्थ क्या है, गुस्सा आना। खुद को तो क्रोध आता ही है और दूसरों को भी उस क्रोध के वजह से दूसरों को कितनी तकलीफ होती है वो सोचते ही नहीं है कोई लोग। तो ये भी एक दोष है। ये तो भगवत गीता में ऑलरेडी दिया गया है। काम क्रोध मोह मद लोभ भय मत्सर, है ना, वो सब कहा गया है भगवत गीता में। ओके, और स्थित प्रज्ञा इन 6 चीजों से मुक्त है, जो हम भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा हमने पढ़ा था, ओके, 6 चीजों से मुक्त है। ओके, मान मतलब अहंकार करना, घमंड करना, ये भी पाप है, ये तो सबको पता है। माया, माया का मतलब है ठगाई करना, छल कपट करके दूसरों से, दूसरों का धन संपत्ति, दूसरों की वस्तु, ये तो हर किसी को पता है, नहीं करना चाहिए। लोभ, तृष्णा बढ़ना, अत्यधिक पाने की लालसा करना। एक घर हो गया है तो मुझे एक और चाहिए, या इससे बड़ा घर चाहिए। एक गाड़ी है हमारे पास मारुति, मुझे मारुति नहीं, मुझे ये चाहिए, दूसरा कुछ बड़ा गाड़ी मर्सिडीज बेंज चाहिए, ऐसा। तो हम हमेशा अत्यधिक पाने की लालसा करना, उसको लोभ कहते हैं। तो वो भी एक दोष है। राग, राग मतलब वस्तुओं के प्रति आसक्ति, किसी भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति या कोई भी वस्तु के प्रति आसक्ति, उसे राग कहते हैं। पतंजलि सूत्र, योग सूत्र में भी कहा गया है। राग किसमें आता है, किसी को याद है? राग द्वेष किसमें आता है पतंजलि सूत्र में, योग सूत्र में? कौन से अध्याय में आते हैं? पंचक्लेश। यस, वेरी गुड, पंचक्लेश में आता है। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश है। तो यहाँ पर भी बताया गया है, वहां पे क्लेश बोला गया है और यहाँ पे उसको दोष बोला गया है। राग द्वेष, दूसरों की द्वेष करना। पर पतंजलि मुनि अलग से कारण बताते हैं कि राग द्वेष क्यों होता है, पर यहाँ पे कहते हैं कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए। कलह, क्लेश करना, ये भी वही हो गया, क्लेश करना। अभ्याख्यान, किसी पर झूठा कलंक लगाना, ये तो आजकल बहुत देखने मिलता है। अपने आसपास में हमारी गलती पकड़ी गई तो हम तुरंत वो किसी और के ऊपर डाल देते हैं, जाने में अनजाने में, मतलब अपने बचाव में करते हैं, लेकिन वो भी गलत है। वही तो मेन है, फिर झूठ, उसमें झूठ आ जाता है ना, और वो पहले कहा गया है, वो भी एक बड़ा दोष है ना। तो पैशून्य, पैशून्य दूसरों की चुगली करना, इसमें हठयोग प्रदीपिका में क्या कहा गया है? साधक तत्व, बाधक तत्व, है ना। ये पैशून्य बाधक तत्व में आ जाता है। प्रजल्प, बिना काम के, बिना जरूरत के हम बोलते ही रहते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की कंप्लेन करते हैं, किसी का, तो वो भी यहाँ पर भी वही बताया गया है, पैशून्य। पर परिवार मतलब दूसरों का निंदा, ये इसमें स्थितप्रज्ञ में भी कहा गया,
वो वहां पे ऐसा कहा गया है कि अगर निंदा हो या प्रशंसा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें स्थित प्रज्ञ में, भगवत गीता में यहाँ पे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो करो ही मत, करना ही नहीं उस चीज को। ओके, निंदा, किसी के बारे में गलत बोलना, निंदा करना। रति अविरति, ओके, ये 5 इंद्रियां हैं हमारे, उनका क्या काम है, हमेशा वस्तुओं के पीछे भागना। उनका काम ही है वस्तुओं के पीछे भागना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारे मन के अनुसार वस्तुओं के पीछे भागना इंद्रियों का काम है। और मन क्या करता है, वो भी इंद्रियों के पीछे भागता है। और मन के अनुसार कोई वस्तु मिली तो प्रसन्न हो जाता, और मन के अनुसार नहीं मिली दुखी हो जाता है। तो हमें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हमारे मन के अनुसार वस्तु मिली तो हम प्रसन्न होके हम नाचने लगते हैं, मन के अनुसार नहीं हुआ तो दुखी। यह भी स्थित प्रज्ञ में कहा गया है। यह माया मृषावाद, कपट सहित, एक तो कपट करना, उसके साथ झूठ बोलना आजकल बहुत ये देखने मिलता है। ओके, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या मतलब गलत, फॉल्स। आजकल कलयुग में ऐसा हो गया है, हम असाधु को साधु समझते हैं, कुदेव को देव समझते हैं। ऐसे कितने गुरु हैं आजकल, हम देखने मिलता है, अपने आप को भगवान बताते हैं, और सब लोग आंखें मूंद के उनके पीछे पीछे अंधविश्वास में पीछे पीछे चले जाते हैं। इन्होंने उसको भी कवर किया है, उसको मिथ्या दर्शन बोलते हैं। हमें अपनी बुद्धि यूज करनी चाहिए ना, हमारे पास बुद्धि है। अरहंत का लक्षण दिया है, मैं जैन धर्म के बारे में बात करते हैं, अरहत जिन सबका लक्षण दिया है, उसे देख के हमें तय करना चाहिए कि ये साधु है कि असाधु है, देव है कि कुदेव है, गुरु है कि कुगुरु है। या गुरु का काम है गुरु, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाना। आजकल गुरु क्या करते हैं, और अंधेरे की तरफ ढकेल देते हैं, है ना। तो हमें सोच समझ के, तो वो मिथ्या दर्शन में आ जाता है, वो भी, उसको भी एक दोष माना गया है। आप सोचिए कि कितने डिटेल में ये कहा गया है। बिल्कुल ये एक, क्या कहते हैं, एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक दर्शन है। इस प्रकार ये 18 पापों को छोड़ देने से ही जीव की मुक्ति संभव होती है। इसलिए प्रत्येक जैन मुनि और जैन श्रवक छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा के बारे में विचार। जैन मुनि और जैन श्रवक, श्रवक मतलब जो अभी अभी जैन धर्म में प्रवेश हुए हैं और अभी अभी सीख रहे हैं, साधक है, तो उनको श्रवक ऐसे कहते हैं। तो ये जो अरहंत होते हैं, ये 18 दोषों से रहित होते हैं। यही है वो जो 18 दोष। कोई भी दर्शन हो, हमें पता है अच्छा होना चाहिए और बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन हर एक दर्शन में अच्छाइयों के लिए अलग अलग शब्द यूज किया है और बुराइयों के लिए अलग अलग शब्द यूज किया है। तो हमें वही शब्दों को यूज करना है, उत्तर लिखते वक्त वही शब्दों को। ये 18 दोषों से रहित है। म्यूट कर लीजिए किसी का। ओके, अब ये जो अरिहंत परमेष्टि है, जो 5 स्तर के, जो लेवल के जो
अरिहंत होते हैं, हाँ? साधु, अरिहंत, मुनि, है ना। अभी जो हमने सीखा था 5 तरह के जिन, तो ये कहते हैं ये 5 तरह के होते हैं और इनमें 34 अतिशय गुण होते हैं। अतिशय मतलब जैसे कि मैंने कहा विभूति पाद में सिद्धियों के बारे में कहा है, तो यह भी सिद्धियों के बराबर है। तो 34 अतिशयों में से 10 उनके जन्म से होते हैं, 10 केवल ज्ञान से उन्हें प्राप्त होता है और 14 देवों से उनको मिलता है। देव उनके लिए काम करते हैं। ओके, और 8 प्रतिहार्य एवं 4 अनंत चतुष्ट। ओके, ये जो पहले ये जो 34 अतिशय क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। आज थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ, मेरे से जितना होता है ले लेती हूँ। लग रहा है कल